morning everyone. How are you beta? Hope so you all are good, all are safe and take care of yourself with your family, friends and neighborhood too. So students, आपको पता है हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग चल रहा है. मैंने स्टार्ट कर दिया था हमारी लास्ट वीडियो में. मैंने आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट समझाए थे जो हम क्लास 9th में स्टडी करते हैं. मैंने आपको इसमें बताया ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब बता दिया था. तो चलिए हम आज हमारा वैलेंसी को आगे बढ़ाते हैं, वैलेंसी को कंटिन्यू करते हैं. वैलेंसी को भी और हमारे जो बाकी चैप्टर है उसको भी कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर इज नॉट सो लेंथी, तो अगर आप डेली की वीडियो डेली देखोगे तो आप भी इसको बहुत जल्दी कवर अप कर लोगे और उससे अपने डाउट्स भी क्या होगा कि आप हैंड टू हैंड क्लियर करते जाओगे. अब आप मुझे एक महीने बाद पूछने लगे कि मैम वहाँ पे ये चीज़ क्या थी, ये क्या है, तो मुझे भी आपको सोच के बताना पड़ेगा. अभी तो ये है कि मुझे भी क्लियरली सब कुछ याद है, मैं एकदम आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बॉन्डिंग. इसमें हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? वैलेंसी. विच टॉपिक इज गोइंग ऑन? वैलेंसी टॉपिक इज गोइंग ऑन. ओके, तो वैलेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था. वैलेंसी क्या होती है? द टेंडेंसी. वैलेंसी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी of an element to gain or lose the electron or lose the electrons to achieve nearest noble gas electronic configuration. ठीक है, जो नियरेस्ट क्या होता है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है या लॉस करता है, उसे इसकी वैलेंसी कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स वैलेंसी आपको पता लग गई है. अब देखिए वैलेंसी हमारी टू टाइप्स की होती है. तो होती है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी टू ही होती है. आप क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं. आयनिक वैलेंसी, ओके, एंड कोवैलेंट वैलेंसी. कौन सी वैलेंसी होती है? कोवैलेंट वैलेंसी. द थर्ड इज कोऑर्डिनेट वैलेंसी. कोऑर्डिनेट वैलेंसी जिसे हम सबसे कम बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में पढ़ते हैं, इसका कोई इतना खास यूज है ही नहीं. ओके, ये जो आयनिक वैलेंसी है, आयनिक वैलेंसी ऑलवेज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, आज की कोवैलेंट वैलेंसी है, ये किसके बीच में मिलेंगी? बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, तो ये होती है आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंट वैलेंसी. आयनिक वैलेंसी में क्या होता है? आयनिक वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है. ठीक है, तो जो दे रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसकी वैलेंसी है,
और लेने वाला कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वो उसकी वैलेंसी है। ओके, ये तो होता है ना आयनिक वैलेंसी में। और कोवैलेंसी बोलूँ या मैं कोवैलेंट वैलेंसी बोलूँ, उसमें होता है शेयरिंग कितनी की हो रही है। जी, आयनिक में तो एक देने वाला है और एक लेने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोवैलेंट की बात करती हूँ, कोवैलेंट में दोनों देते हैं, दोनों लेते हैं। वहाँ क्या होती है कोवैलेंट में? कोवैलेंट में हमारी होती है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग हमारे कहाँ पे होती है? कोवैलेंट में होती है। ओके, और यहाँ पे हमारा आयनिक में क्या होता है? आइदर डोनेट और गेन और डोनेट जो करता है वो आयनिक वैलेंसी है, और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो वो कोवैलेंसी है। इसको हम और क्या बोलते हैं? कोवैलेंट वैलेंसी को कोवैलेंसी भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये होता है हमारा वैलेंसी का टॉपिक, और यहाँ पे हमारी वैलेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। अब आयनिक वैलेंसी का अगर मैं बात करती हूँ, आयनिक वैलेंसी क्या होती है? When the transfer of electrons occur between two different atoms, then the valence is known as ionic valency. जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो किन्हीं दो डिफरेंट एटम्स के बीच में, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, किन्हीं दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, उसको आयनिक वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। और आयनिक वैलेंसी का ही जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर मैं कोवैलेंट या कोवैलेंसी की बात करती हूँ, ये कहाँ पे होता है कोवैलेंट और क्या कोवैलेंसी आपका? इसको भी देख लेते हैं। और देखिए हाँ, आयनिक वैलेंसी, जब भी हम आयनिक वैलेंसी पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ऑलवेज आयनिक बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड। ऑलवेज आयनिक बॉन्ड फॉर्म। वो भी जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, आपने नॉन मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ा है। और कोवैलेंट में, कोवैलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंसी में कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक वैलेंसी में आयनिक बॉन्ड बनता है। The bond which formed between ionic valencies is known as ionic bond or electrovalent bond. Such type of compounds are known as ionic compound, और इस तरह के compounds को हम ionic compounds भी कहते हैं। जो जिन compounds की वैलेंसी आयनिक वैलेंसी होती है या जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक compounds कहते हैं। And don't forget this type of bond always form between metals and non-metals. ओके, इस तरह का बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, कभी भी मेटल मेटल या नॉन मेटल के बीच में नहीं बनता। ओके, तो चलिए अब हमसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब हमसे कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं जिसको आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। इसे वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए हम हमारे एग्जांपल्स कंटिन्यू करते हैं। ओके, let's start. For example, KCl, MgCl, 2 NaCl, HCl, ओके, एक्सेट्रा। तो देख मैंने आपको क्या कहा था, इसमें एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। ये मेरे मेटल है, ये नॉन मेटल, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल कौन होते हैं? मेटल
डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो मेटल होगा और जो एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल कौन होंगे? दोज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, दोज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल्स कहेंगे। तो चलिए अब इसके बेस पे ही हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। लेट्स टेक NaCl। सबसे पहले हम NaCl लेते हैं। ओके, इसमें इन्हें ब्रेक कर लीजिए। NaCl, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। क्लोरीन का 2 8 7 11 एंड 17। ओके, ऐसे ही होता है। तो अब क्या होगा? देखो मैंने कभी ये चीज बताई थी, इसे क्या होना है? स्टेबल होना है। हर एलिमेंट को स्टेबल होना होता है, ऐसे ही इसे भी स्टेबल होना है। तो स्टेबल कैसे हो गया? अगर 6 7 गेन कर ले या 1 डोनेट कर दे। अब 7 डोनेट कर एक्सेप्ट करना तो इजी नहीं है, तो क्या करेगा? 1 डोनेट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसे भी स्टेबल होना है। अब ये कैसे स्टेबल होगा? या तो ये 7 डोनेट कर दे या 1 एक्सेप्ट कर ले। इसके पास 1 फालतू है। ओके, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ जरूरत है वही दान करो ना। जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ दान करने से फायदा क्या है? तो जो सोडियम है वो इसे जिसे दान की जरूरत है उसे इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, डोनेट कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डोनेशन हो जाएगा फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। और मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मैंने बताया था दिस वन इज माय मेटल एंड दिस वन इज नॉन मेटल। तो अब यहाँ पे ये शेयरिंग हम दिखाएंगे इसके थ्रू, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। कैसे दिखाएंगे? देखिए, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं? 1। ऐसे दिखा लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसके पास 7 है। इसको आउटर मोस्ट शेल में हम इतने इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं जितने आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। इसके पास 1 है, उसके पास कितने हैं? 7। तो ये Na क्या करेगा? इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दे देगा। ओके, और ये मेरा क्या बन जाएगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कितने दिए हैं? 1 दिया है ना, तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। ये इसने 1 दिया है, इसमें 1, और Cl ने कितने दिए हैं? 1, तो उस पर 1 नेगेटिव। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो इन्हें बांध के रखेगा, वो बॉन्ड कौन सा होगा? दिस वन इज माय आयनिक बॉन्ड। दिस वन इज आयनिक बॉन्ड। ओके, ये होता है हमारा। राइट डाउन दिस। क्लियर हुआ आयनिक बॉन्ड? चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। Now take calcium chloride, CaCl2। अब Ca का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 8 2। क्लोरीन का सेम वही 2 8 7। एक कितनी क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है ना, 2 8 7। और देखिए हमारा कैल्शियम का टोटल नंबर कितना होता है? 20।
क्लोरीन का 17 तो यहाँ पे देखिए इसके पास कितने एक्स्ट्रा है, कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, वरना तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर दे गेन द 6 इलेक्ट्रॉन और आइदर दे डोनेट द 2 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर ले। ओके, तो ये क्या कौन सी फॉर्म में पहुंचने के लिए, स्टेबल 8 की फॉर्म में पहुंचने के लिए, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। अब बात करेगा किसको, क्लोरीन को कितनी रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन को कितने की रिक्वायरमेंट है 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ओके, ऐसे क्या होगी यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी। तो इसका यूनिट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CaCl Cl 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना इसके पास एक्स्ट्रा, ऐसे तो अभी ना 1 इसको डोनेट कर देगा, 1 इसको डोनेट कर देगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा मेरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी मेरी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ओके, राइट डाउन दिस। चलिए तो एग्जाम्पल को कर लेते हैं। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो कैसे बनेगा, एल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, ऑक्सीजन का 26, तो यहाँ पे एल्युमिनियम हमारे कितने हैं, 2 है ना, एक एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कितने हैं, 3 है, ओके, here 6, क्लियर है। एक को कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो ये अपने ये 2 यहाँ पे डोनेट कर देगा, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है ना, तो उसने 2 डोनेट कर दिए, एक यहाँ पे डोनेट कर दिया, ऐसे ही इसने यहाँ पे डोनेट कर दिया, उसने 2 थे वो उसको डोनेट कर दिए। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा AlO O A,
एग्जाम्पल से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्टूडेंट। आज की क्लास में हम हमारा इतना ही रखते हैं, बाकी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ही करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, आपको वो भी पढ़ना है। ओके, so thank you, stay safe, stay home and take care of yourself my dear students. Always be happy.